स्वागत है दोस्तों आज के हमारे टेस्ट नंबर 12 पर। यदि आपने पिछले 11 टेस्ट नहीं दिए हैं, जो जियोग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पीसीएस और अन्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो टेस्ट नंबर 12। आज का हमारा टॉपिक है अयस्क एवं धातु खाने। यहाँ पर हम विभिन्न धातुओं के अयस्क और धातु खाने अर्थात उनकी भारत में लोकेशन कहाँ कहाँ पर स्थित है और पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम अयस्क को समझते हैं। अयस्क उन सेलों को कहते हैं जिनसे खनिज या कोई धातु जैसे महत्वपूर्ण तत्व निकलते हैं। बेसिकली जो हम पृथ्वी के भूगर्भ से चट्टानों के रूप में मेटल निकालते हैं, वह बहुत ही अशुद्ध रूप में होता है, जिसे अयस्क अथवा ओर कहते हैं। अयस्कों को खनन करके बाहर निकाला जाता है, फिर उसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए जाते हैं। कुछ अयस्क ऐसे भी हैं जिनसे 2 या 3 धातुएं भी मिलती हैं। अब भारत के बारे में बात करें तो भारत खनिज संपदा से एक संपन्न देश है। यहाँ प्रत्येक तरह के खनिज पाए जाते हैं। खनिज बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा या ईंधन खनिज। जैसे कोयला हमारा क्या है? ऊर्जा खनिज है। पेट्रोलियम ईंधन खनिज है। आइए जानते हैं डिटेल में। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। यह उन अयस्कों की लिस्ट है जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लोहे का याद रख लेना है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तांबा कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइड। जस्ता का जिंक ब्लेड और कैलमाइन या जिंक स्पार। और सोडियम का रॉक सॉल्ट और सोडियम। अब हम बात करते हैं समुद्र में भी सभी तरह के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन समुद्रों में ज़्यादा हस्तक्षेप मनुष्य नहीं कर पाया है। हमारे देश में 60% पेट्रोलियम का उत्पादन अरब सागर अपतट से होता है, जिसे मुंबई हाई कहा जाता है। गोदावरी और कृष्णा बेसिन के मुहाने पर आंध्र प्रदेश के तट पर भी पेट्रोलियम के भंडार हैं। तो यदि पेट्रोलियम से संबंधित क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ा स्रोत कहाँ पर है? मुंबई हाई। भारत के रूर प्रदेश के बारे में भी बार बार पूछा जाता है। आइए डिटेल में समझते हैं भारत के रूर प्रदेश से क्या मतलब है। रूर नामक लोकेशन जर्मनी में है, जहां पर सबसे अधिक खनिज संपदा पाई जाती है। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार है, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड नामक राज्यों में है। आइए और भी धातुओं के अयस्कों के बारे में जान लेते हैं। निकिल का है मिलेराइट, कोबाल्ट का स्मेलाइट, स्टेंसियम का स्टेंसियनाइट और सेलेस्टीन, सोना का है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, टाइटेनियम का है इल्मेनाइट, एंटीमनी का है स्टीवेनाइट, सिल्वर का है रूबी सिल्वर और हार्न सिल्वर, बेरियम का है बरीटस। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट अयस्क। आइए हम लोकेशन के माध्यम से समझते हैं। भारत के मैप में समझेंगे कि कौन सा अयस्क भारत के किस क्षेत्र में निकलता है। तो जो रेड कलर से सर्कल किया गया है वह है छोटा नागपुर का पठार। वहाँ पर कोयला, माइका, Mn, Gl, Al, Fe स्टैंड फॉर लोहा, फेरस, Al एल्यूमिनियम के लिए, Mn मैग्नीज, माइका और कोल, डोलोमाइट और CaCO3 जो चूना का अपर रूप है। यह था छोटा नागपुर का पठार। साउथर्न लोकेशन में देखें तो वहाँ पर सोना, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, लिग्नाइट, माइका, एल्यूमिनियम और कॉपर पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम अरब सागर के अपतट मुंबई हाई पर पाया जाता है। यदि यहाँ पर प्रतिशत के रूप में पूछा जाए तो 60%। इसके बाद राबा अपतट आंध्र प्रदेश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें उस देश का नाम बताना है जो विश्व का 1/3 से भी अधिक रॉ स्टील उत्पादन करता है। तो यहाँ पर पूरे विश्व का है 1808.6 और चीन अकेले ही 928.3 उत्पादन करता है। यहाँ पर भारत का स्थान दूसरा है। पहले भारत का स्थान तीसरा हुआ करता था। जापान को पीछे करके भारत ने अपना स्थान दूसरा कर लिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चाइना, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? वह है, तो यहाँ पर क्या बेसिकली पूछा गया है RAS GS प्री क्वेश्चन में, लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? लोहे के अयस्क के बारे में बताना है। देखिए मैप में समझते हैं। लोहा भारत की जिस जिस लोकेशन में पाया जाता है उसे डार्क रेड से दिखाया गया है। और हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। तो आंसर ऑप्शन नंबर
डी सही है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, यह लोहे के मेन अयस्क हैं। यदि पूछा जाए किस अयस्क में सबसे ज़्यादा लोहे की प्रतिशत होती है, तो मैग्नेटाइट में 72% लोहा होता है, हेमेटाइट में 70%। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? यह छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री का जीएस 2016 का क्वेश्चन है। आइए डिटेल में समझते हैं। खेतड़ी बेसिकली पश्चिमी प्रांत राजस्थान के झुंझुनू शेखावाटी जिले का एक कस्बा है। यह शेखावाटी नामक क्षेत्र है। वास्तव में खेतड़ी में 2 कस्बे हैं। तो यहाँ पर तांबे की क्या है, माइंस हैं, जो लगभग खेतड़ी नामक स्थान से 10 किलोमीटर दूरी। भारत सरकार ने एक सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी यहाँ पर लगाया है। तो खेतड़ी एक प्रसिद्ध तांबे की खान है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मध्य प्रदेश में मलाज खंड नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? यह MPPCS प्री जियोग्राफी 2006 का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि मलाज खंड नामक स्थान किस अयस्क के लिए, किस धातु के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? आंसर है यहाँ पर तांबे के लिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलाज खंड तांबा उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, तांबा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्री जीएस 2004 का क्वेश्चन है, जिसमें एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? यहाँ पर हमें बताना है एल्यूमिनियम का अयस्क। तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है एवं इसकी उत्पत्ति का संबंध लेटेराइट चट्टानों से है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। अयस्क के बारे में पूछा जाए तो बॉक्साइड, और चट्टानें पूछी जाए तो लेटेराइट चट्टानें। यहाँ पर हेमेटाइट, एमेटाइट लोहे के अयस्क होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। लिग्नाइट कोयले का होता है और मैग्नेटाइट लोहे का होता है। तो राइट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी एक शेष प्रकारों की अपेक्षा सबसे अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? डियर एस्पायरेंट, जिस कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशत होगा वह कोल उतना ही अच्छा क्वालिटी का माना जाता है। तो कितने प्रकार के होते हैं कोल हमारे? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। अब सबसे अच्छा कोल है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और सबसे पुअर क्वालिटी का होता है पीट कोयला। पीट कोयले में सल्फर सबसे अधिक होता है। जो आप हल्के येलोइश कलर का देख रहे हैं वह पीट कोयला है, और उसमें सल्फर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे निम्न क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ UPPCS मेंस GS पेपर 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पर टिन का उत्पाद सबसे ज़्यादा करता है छत्तीसगढ़ राज्य। तो ऑप्शन बी इज राइट हेयर। युद्ध हथियारों के निर्माण में टीन एक महत्वपूर्ण धातु है। भारत में टिन का सर्वाधिक उपलब्धता छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। यह राज्य पूरे देश के उत्पादन का 37.69%, यहाँ पर प्रतिशत पूछा जाए तो लगभग 38%, 36.69 यह अकेले उत्पादित करता है। टिन का सर्वाधिक जो कलेक्टर है, निक्षेप है, वह छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस खनिज को काला सोना की संज्ञा दी गई है? ऐसा कौन सा खनिज जिसे काला सोना कहा जाता है? तो डियर एस्पायरेंट, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, कोयला, ऑप्शन नंबर सी। काला सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग बिजली उत्पादन में होता है, और बिजली आज के समय में सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। हमारे जितने भी चुनाव होते हैं उनका मुख्य मुद्दा बिजली और पानी ही होता है। तो काले सोने की संज्ञा किसे दी गई है? कोयले को। यह यूपी लोअर PCS 2008 का क्वेश्चन है। कोयले के बारे में और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, भंडार सबसे ज़्यादा झारखंड में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। उदयपुर की जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? UPPCS प्री जियोग्राफी 2007 का क्वेश्चन है ये। जावर की खान बतानी है। जावर की खान बेसिकली कहाँ है? राजस्थान में उदयपुर के समीप है। और यह देखिए मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? जस्ता, जिंक। जिंक के लिए जावर की खान सबसे ज़्यादा फेमस। जस्ता प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। यह सीसा की भांति औषधि फैलों के नसों में मिलता है। जस्ता अधिक मात्रा में जस्ता की सल्फाइड प्राप्त होती है। जस्ता अधिकतम जावर की खान से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला है? यूपी लोअर प्री 2008 का क्वेश्चन है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी भारत है। पूरे वर्ल्ड में अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन होता है। अब यहाँ पर यह बताना है कि सबसे बड़ी अभ्रक मेखला कहाँ पाई जाती है? हजारीबाग, गया और मुंगेर। यह बेसिकली कहाँ का इलाका है? बिहार का। बिहार में सबसे ज़्यादा हजारीबाग, गया और मुंगेर नामक डिस्ट्रिक्ट में अभ्रक की मेखला का श्रृंखला है वहाँ पर, जहाँ बहुत ही भारी मात्रा में क्या पाया जाता है? अभ्रक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जादूगोड़ा की खान प्रसिद्ध है। यह यूपीपीसीएस प्री जीएस 2007 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? डियर एस्पायरेंट्स, राइट आंसर है यहाँ पर यूरेनियम के लिए। पिच ब्लेड, जैसे कि हम जानते हैं पिच ब्लेड यूरेनियम का मुख्य अयस्क है, चाहे धारवाड़ और आर्कियन चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में जादूगोड़ा की खान है। लोकेशन पूछी जाए तो झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिला में। महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पर कौन सा अयस्क मिलता है? पिच ब्लेड, और यह यूरेनियम का सबसे प्रसिद्ध अयस्क है। यहाँ पर सिंहभूमि के मार्टिन नारवा पहाड़ करेऊ डंगरी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। यह कौन सी धातु है जिसमें भारत अपनी आवश्यकता के बराबर उत्पादन कर लेता है? यूपीपीसीएस मेन जीएस 2005 का क्वेश्चन है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में पूछा गया है, यूरेनियम, रेडियम, इरिडियम, थोरियम। तो यहाँ पर हमें राइट आंसर है थोरियम। थोरियम इज बेसिकली आइसोटोप ऑफ यूरेनियम और इसका मुख्य उत्पादन विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। इसमें भारत आत्मनिर्भर है। थोरियम मेनाजाइट से प्राप्त किया जाता है, मेनाजाइट बालू। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि थोरियम किससे मिलता है तो मेनाजाइट बालू से मिलता है। सबसे अधिक भंडार भारत में है। भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र कहाँ है? यूपीपीसीएस प्री जीएस 2005 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सबसे खनिज युक्त जो पत्थर है हमारे सेल हैं उसका राइट आंसर है धारवाड़ तंत्र। भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र धारवाड़ है। यहाँ पर प्रमुख धातुएं कौन कौन सी हैं? लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता। तथा महत्वपूर्ण खनिज फ्लोराइड, इनमेलाइट, सीसा, अभ्रक, संगमरमर, कोरेंडम आदि इन्हीं सेलों से मिलती है। अर्थात भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न सेलें कौन सी हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित को हमें सही सुमेलित करना है। कोयला, तांबा, लोहा अयस्क और चांदी। अभी बगल में माइंस दी गई हैं, कुद्रेमुख की माइन, जावर की माइन, खेतड़ी की और तलचर की। आइए इसे सही से मैच करते हैं। कोयला तलचर की खान से मिलता है, ए का चौथा। तांबा खेतड़ी से 4, 3, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 2 चीज़ों से ही पता चल गया। लोहे अयस्क कुद्रेमुख वेरीफाई हो गया। चांदी जावर, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? सी करेक्ट हो गया। कोयला तलचर, तांबा खेतड़ी, लोहे अयस्क कुद्रेमुख और चांदी जावर। जावर की खान में और क्या मिलता है? जिंक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ पर हमें सही सुमेलित करना है हीरा, संगमरमर, रेत और रूबी। इसके राइट हैंड साइड में हमें यह बताना है यह किसका अपर रूप है? कैल्शियम का, सिलिकॉन का, एल्यूमिनियम का और कार्बन का। तो यहाँ पर कार्बन का अपर रूप हीरा है, यह तो लगभग सबको ही पता होगा। तो पहला, चौथा, अब बी और डी में से कोई एक सही होगा। अब संगमरमर किसका है? कैल्शियम का, तो ए। रेत का सिलिकॉन और रूबी एल्यूमिनियम का। सिलिकॉन कणों के रूप में रेत में पाया जाता है, जबकि माणिक एल्यूमिनियम का खनिज है। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एल्यूमिनियम के बारे में। आते हैं क्वेश्चन लास्ट, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भारत के किस राज्य में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? विच स्टेट इज नोन एज द सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया? यह उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जियोग्राफी की टेस्ट सीरीज जिसका रिव्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए ताकि उनकी तैयारी भी अच्छी हो सके। कल के क्विज का राइट आंसर देने वाले हैं सोनू कुमार। इन्होंने बहुत ही डिटेल में और काफ़ी अच्छा आंसर दिया है, सारे फैक्ट कवर किए हैं। यहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज पूछा था तो उन्होंने रिवर का नाम बताया और सारा डिटेल में आंसर दिया। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, प्रतिदिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए और अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Have an awesome day. Keep like, share and subscribe. Thank you.